आइए 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 जुड़िए और फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। और दोस्त मेरे, क्लास 9th और क्लास 10th का जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन खत्म करने वाले हैं हम। कहाँ हैं आप? एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि हम आ गए हैं आपकी सेवा में। क्योंकि हम जाने जाते हैं सिर्फ कंटेंट के लिए, और बेस्ट कंटेंट लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। तो आइए ना, पहले साइंस से शुरुआत करते हैं। पहला 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 लाइन है पदार्थ की मूल अवस्था। हाय 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 हाय, की कह रहा है पदार्थ की मूल अवस्था क्या है? पदार्थ की मूल अवस्था है ठोस, द्रव और गैस। बढ़िया से अगर सीख लो पदार्थ की अवस्था। अगर हम मूल अवस्था, देखो क्वेश्चन तुम्हारा एससीईआरटी में दिया हुआ है, पदार्थ की तीन अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। जे पढ़ाएंगे पीडीएफ डाल दिए हो? साइंस का पीडीएफ डला गया तो अगर चला जीरोक्स करवा लेना, क्योंकि हम लिखाएंगे भी बहुत सारा बात। ठोस, द्रव, गैस। और इसके अलावे दो और अवस्था है, एगो है प्लाज्मा अवस्था और एगो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन। प्रिंट जरूर निकाल लेना। चला कॉल नीचे अवेलेबल करवा दिए हो? नीचे 100 पीस अवेलेबल करवा दो अभी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो, ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये पदार्थ की मूल अवस्था है। ये जो तीन अवस्था है ये पदार्थ की मूल अवस्था है, इसका ध्यान रखना। और अगर ये 5 की बात करोगे ये कुल अवस्था है। ये 5 की बात करोगे तो ये कुल अवस्था है। देख लो, ये मूल अवस्था है और ये पांचों कुल अवस्था है। मूल अकुल मतलब टोटल अवस्था अगर ऑप्शन में रहे कितनी होती है तब 5, लेकिन कहेगा मूल अवस्था कितनी होती है तो 1 2 3। अकुल अवस्था कितनी होती है तब 5। मूल अकुल में अंतर है। मूल अकुल में क्या है दोस्त मेरे? अंतर है। पीडीएफ सामने टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, उसी पर मिल जाएगा। मूल अवस्था ठोस, द्रव, गैस। अकुल अवस्था 5, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको जल्दी से नोट कर लो, चला कॉपी बना लो और नहीं तो प्रिंट निकाल लो और उसी में लिखते जाना। पीडीएफ डाल दिया गया है, पीडीएफ अभी डाल दिया गया है। आप कल से पीडीएफ प्रिंट निकाल लीजिएगा। हिस्ट्री भी डाल दिया गया है, ज्योग्राफी भी अब मर्ज करके एक जगह डाल दिया जा रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात हो गया। अब देखो चला, मूल अवस्था ठोस, द्रव और गैस। कुल अवस्था कितना? 5। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वीं अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का जो क्वेश्चन तुमको पूछेगा वो पूछेगा सूर्य और तारों की अवस्था। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? महाविवियाय प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। मूल अवस्था 3 है, कुल अवस्था 5 है। और सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। हो गया? प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सासाराम की धरती से प्रणाम, बहुत बहुत आभार। चला जी, जल्दी से आ जाइए और मात्र 50 घंटे में हम आपका काम कर देंगे, लेकिन रेगुलर क्लास करना होगा। ये को जरा सा आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं क्लास में। और लिखना भी पड़ेगा, जो लिखा रहे हैं चलाओ, महा इंपॉर्टेंट जो है वही लिखा रहे हैं, उसको लिखते भी जाइए। हमारे 2 योद्धा और आएंगे आज, और टीचर भी तुमको हम दोस्त मेरे सेलेक्टेड दिए हैं। अरे बोलो, नेक्स्ट नहीं हो रहा है यार, बुलाओ जल्दी। संभल जरा। पॉइंट, पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर, ये सब ठोस अवस्था है। लेकिन यहां देख लो चला, तुमको एक और क्वेश्चन जो यहां से पूछेगा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें होती है? गैस में। उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है ठोस में। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा गति किसमें होता है? गतिज ऊर्जा में। उससे कम मतलब गैस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है? ठोस में। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा गैस, उससे कम द्रव, और सबसे कम किसमें होता है दोस्त मेरे? ठोस में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक, आणविक, अंतर आणविक, अंदर आणविक आकर्षण बल अगर कहेगा, अंतर आणविक आकर्षण बल अगर कहेगा, तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। अच्छा चला, एक क्वेश्चन तो हम देते हैं, बनाओ तो के आकार और आयतन सब चीजें पढ़ा देंगे। चला,
आकार और आयतन निश्चित किसका होता है? जल्दी बता। आकार और आयतन दोनों निश्चित किसका होता है? एक ऑप्शन है ठोस का, दूसरा ऑप्शन है द्रव का, और तीसरा ऑप्शन मेरी जाने मोहब्बत, मेरी जाने मिंखुड़िया गैस का। आंसर बता। आकार और आयतन दोनों निश्चित। ये को लड़का देखो कितना बढ़िया कमेंट्स लिख रहा है, लिखता है सर हम आपके साथ पढ़कर हम बीपीएससी टीचर पास कर चुके हैं, अभी प्रेजेंट में मुंगेर जिला मिला है, सर आपको दिल से की गहराइयों से मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद चिला जी। और एकदम चिला, हमारा टीम ही सिर्फ कंटेंट के लिए जाना जाता है। लोग इंतजार करते हैं बच्चे की कब झा सर की टीम आएगी और बेस्ट कंटेंट हमको देकर जाएगी, और इसीलिए चला हम जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। बताओ, आकार और आयतन दोनों निश्चित। यहां से हम देख रहे हैं चला कि 9 10 का सिलेबस, अगर ये बात पूछा है तो और क्या क्या बात पूछ सकता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा ठोस का। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा किसका? ठोस का। और आकार और आयतन दोनों निश्चित हो जाएगा ठोस का। और आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा, आकार एंड आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा किसका? गैस का। और आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो जाएगा द्रव का। एक हम जो पढ़ा रहे हैं एक रात बाहर नहीं जाना है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लो, लेकिन चला रेगुलर पढ़ना होगा। आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा ठोस का, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा गैस का, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा किसका? गैस का। तुम लोग भी इंतजारे में था ना रे दोस्त, सर आएंगे सर आएंगे। ले हमू चला कंटेंट का एकदम प्रॉपर वे बना लिए हैं तभी आए हैं, ये नहीं कि फाक फाक करके चल आए। आ जाओ, हेने लिखो, जल्दी से आंसर बता दो। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज, पत्थर, ये सब ठोस अवस्था है। आजा 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 आजा, तीसरे नंबर पे चलते हैं। इसको लिख लिया, आकार और आयतन दोनों निश्चित ठोस का, आकार और आयतन दोनों निश्चित गैस का। एंड द नेक्स्ट वन इज अगला अगला अगला। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी? किसमें? गैस में। क्योंकि दोस्त मेरे गैस के कणों की दूरी ज्यादा, द्रव के कणों की दूरी उससे कम, ठोस के कणों की दूरी सबसे कम होती है। गैस के कणों की दूरी सबसे ज्यादा, द्रव उससे कम, ठोस। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में, अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा गैस में। अच्छा बताओ तो घनत्व सबसे ज्यादा किसमें? घनत्व जब इतने कर रहा है, घनत्व सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में कि द्रव में? एक खानदान में चला क्वेश्चन होगा तो नहीं भूलने देंगे, लेकिन कल से खाली एक को उपकार करना, पीडीएफ प्रिंट निकाल लेना और रेगुलर क्लास करना। रेगुलर क्लास नहीं पता चला एक दिन किए या फिर छोड़ दिए, नहीं हो पाएगा। जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? बता, जल्दी बता, जल्दी बता, व्हाट इज आंसर? घनत्व तो सबसे ज्यादा किसमें? घनत्व तो सबसे ज्यादा घनियाइल के रहेगा, ठोस। सबसे ज्यादा घनियाइल चकड़ियाइल के रहेगा, ठोस। सर आपका इंतजार ही कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद चला जी। तो लीजिए ना, आपके सेवा में एकदम सॉलिड वाला कंटेंट आपकी उपस्थिति में है। आते हैं 5 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है? गैस किस अवस्था के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? गैस में। अब 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं। The fifth point is on the board. क्या कहता है? पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल कौन बल है? आकर्षण का बल है। पदार्थ के कणों के बीच बल लगता है, वह बल कौन बल है? आकर्षण बल है। ये कुछ चला तुमको क्वेश्चन पूछेगा सबसे कमजोर बल। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा तो सबसे कमजोर बल पूछेगा, लिखते जाना। चला एगो कॉपी निकाल लो, एगो कॉपी निकाल लो, धाई 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 लिखते जाओ। अगर चला 50 घंटा पढ़ के जॉब हो सकता है तो वह यही कक्षाएं हैं। अब मात्र 15 या 45 15 दिन टाइम है, 15 दिन हमको टाइम दीजिए, 3 घंटा डेली, आपका काम हम कर देंगे। सबसे एकदम चला इसके आसपास का भी कोई क्वेश्चन बचेगा तो वो पढ़ा देंगे। सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल कौन बल है दोस्त मेरे? गुरुत्वाकर्षण बल। इससे कमजोर बल कोई बल नहीं है। ये प्रत्येक वस्तु के बीच लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक या हर एक वस्तु के बीच लगता है। सबसे मजबूत बल कौन है? सबसे मजबूत बल कौन है? एगो कॉपी कलम निकाल लो, खाली देखने से नहीं होगा। और रेगुलरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चला अपने हिसाब से साइंस और आर्ट्स दोनों का बना दिए। कहते हैं सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। सबसे मजबूत बल कौन बल? नाभिकीय बल। क्षयकारी बल कौन बल? घर्षण बल। क्षयकारी, क्योंकि इसको लुब्रिकेंट डाल के कम कर सकते हैं। क्षयकारी बल कौन बल है?
घर्षण बल। क्षयकारी बल कौन बल है दोस्त मेरे? घर्षण बल है। क्षयकारी बल कौन बल है? घर्षण बल। काल्पनिक बल कौन बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। काल्पनिक बल कौन बल है? अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। एगो चीज और ध्यान रखना, कोई भी पिंड वृत्तीय गति में अगर घूम रहा है, क्वेश्चन पूछता है वृत्तीय गति में अगर कोई पिंड घूम रहा है तो वहां हमेशा अभिकेंद्र बल लगेगा। जब ये वृत्तीय गति की बात करे ना चला, वृत्तीय गति की बात करे, कहेगा कौन बल लग रहा है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र घूम रहा हो या कोई धागा में पत्थर बांधकर घुमा रहा हो, वृत्तीय गति अभिकेंद्र बल। वृत्तीय गति अभिकेंद्र बल, वृत्तीय गति अभिकेंद्र। सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, कहते हैं सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल। क्षयकारी बल घर्षण बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल। जल्दी लिख। गुरु फिर भी आपका वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार। चला ये इतना से चला क्वेश्चन अगर पूछेगा पदार्थ के कणों के बीच बल लगता है आकर्षण का, यही चैप्टर तुमको दिया हुआ है। चला गुरुत्वाकर्षण चैप्टर तुमको दिया हुआ है, इसीलिए हम मजबूरी में थोड़ा पढ़ा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या कहा लेना है? बफरिंग कर रहा है। प्रिंस कहाँ है रे? एक मिनट चला। अब बताओ, कहते हैं पदार्थ की किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? द्रव में और गैस में। सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम होता है किसमें? द्रव में। बहने का गुण, ठोस कभी बहेगा? ठोस कभी बहेगा? अभी कुछ मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो अभी। अगला 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 क्या कहता है? देखो, किसी पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण, संपीड्यता मतलब दबाने का गुण, संपीड्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा? बताओ। संपीड्यता का गुण, संपीड्यता का गुण जो है दबाने का गुण, सबसे ज्यादा दबेगा कौन? सबसे ज्यादा दबेगा गैस, उससे कम दबेगा द्रव, उससे कम दबेगा कौन? ठोस। अब बताओ, सब हम लिखाई देते हैं। एक होता है सहसंजक बल, सहसंजक बल। सहसंजक बल मतलब होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम होगा गैस में। फिर आता हो घनत्व। घनत्व की बात करोगे तो घनत्व सबसे ज्यादा होगा ठोस में, उससे कम होगा द्रव में, और सबसे कम होगा गैस में। घनत्व की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में होगा। देख लो, संपीड्यता की बात करोगे, सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस, क्योंकि सबसे ज्यादा दबाया इसी को जा सकता है। फिर कहता है सहसंजक बल, सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। सहसंजक बल समान अणुओं के बीच लगने वाला बल है। ठीक है। अब देखो, घनत्व की अगर हम बात करें, घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व जो है सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है दोस्त मेरे? गैस में होता है। जल्दी से लिख लो। चला, जो बिहार पुलिस का प्रॉपर सिलेबस है वो यही दिया हुआ है। जल्दी बता। अगला अगला अगला, इसको जल्दी से लिखते जाओ। चला, खाली देखने से नहीं होगा। पॉइंट नंबर इज 8, पॉइंट नंबर है 8 8 8 8 8 नंबर पॉइंट। पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? देखो चला, गलनांक सबसे अधिक, गलनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई भी चीज गल जाता है। तो गलनांक जो होता है सबसे ज्यादा ठोस का होता है, क्योंकि अधिक ताप देना होगा। द्रव तो गलले रहता है, गैस तो साफे गलल रहता है। एगो बात बताओ चला, एगो चीज और अगर पूछेगा, गलनांक की बात करें तो अशुद्धि मिलाने से, जैसे चला नाला का पानी ले लो, अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाएगा? क्वथनांक क्या हो जाएगा? चला, एक ऑप्शन है बढ़ता है, एक ऑप्शन है घटता है। एक ऑप्शन है बढ़ता है और दूसरा ऑप्शन है घटता है। अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बताओ। अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि जैसे ऐसे याद करना ना, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई चीज खौलता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई चीज खौलता है। तो अशुद्धि मिला दोगे तो नाला का पानी जल्दी खौलता है क्या? नहीं खौलता है। इसका मतलब उसका अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक क्या हो जाता है दोस्त मेरे? बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और गलनांक घट जाता है। अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे नाला का पानी, नाला का पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है।
अगला 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 क्वेश्चन नंबर है 9। लाइन नंबर चलते हैं दोस्त मेरे 9 पर। लाइन नंबर कितना पर चलते हैं? 9 पर चलते हैं। लाइन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लो। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। अब लो एक हम सब बता देते हैं थोड़ा। द्रव से, जैसे प्राणी है, द्रव से वाष्प में बदलेगा, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में बदलेगा, इसको कहते हैं वाष्पीकरण। ठोस से, वाष्प से द्रव में बदलेगा, वाष्प से, 6 गो सेट है, वाष्प से द्रव में बदलेगा, इसको हम लोग कहते हैं संघनन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, संघनन। अब देखो, ठोस से गैस में बदलेगा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलेगा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से ठोस में बदलेगा, गैस से ठोस में बदलेगा, इसको कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। फिर आ जाओ, ये 6 गो सेट है टोटल। फिर कहते हैं दोस्त मेरे द्रव से वाष्प में, ठोस से द्रव में बदलेगा, इसको कहते हैं हम लोग गलन। गलन। द्रव से ठोस में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा, इसको कहते हैं हिमीकरण। इसको कहते हैं दोस्त मेरे हिमीकरण। अब देख लो, तुमको जो पूछेगा वो एगो ई पूछेगा, एगो ई पूछेगा, एगो ई पूछेगा, इससे बाहर नहीं। एगो ई महाविव्याय, ठोस से गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस से फिर ठोस में बदल जाएगा डिपोजिशन, और वाष्प द्रव में बदल जाएगा संघनन। 3 को पूछेगा महाविव्याय, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो तोहर बिहार पुलिस में सिलेबस दिया हुआ है वही पढ़ा रहे हैं। हाँ, आजा आजा आजा, जल्दी से लिख। चला, एक बात बताओ, पानी द्रव है, ये वाष्प में बदल जाता है तो वाष्पीकरण कहते हैं कि नहीं? नहीं कहते, वाष्प में बदल रहा है। यहां अगर वाष्प द्रव में बदल जाएगा संघनन, ठोस सीधे गैस में बदलेगा ऊर्ध्वपातन, गैस ठोस में बदलेगा डिपोजिशन। मेरा भाई आप ही का क्लास करके रेलवे में नौकरी हुआ है सर जी, बहुत बढ़िया बात। गैस ठोस में बदल जाएगा डिपोजिशन। ये 3 को चला में एकदम याद रखना, इसके अलावा नहीं हो याद रखेगा तो चलेगा, पूछेगा तो यही तीनों पूछेगा। संभल जरा, लिख लिया। पॉइंट नंबर चलते हैं 10 की ओर। पॉइंट नंबर चलते हैं दोस्त मेरे 10 की ओर। कहता है द्रव से गैस में बदलना। अभी तुरंत न बताएं, द्रव जो है पानी गैस में बदलेगा, क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। हम सब बता दिए। चलते हैं 11 नंबर की ओर। फिर अभी तुरंत यो बताए हैं, यो बताएं गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। गैस से द्रव, गैस मतलब वाष्प, द्रव में बदल जाएगा संघनन। वाष्प द्रव में बदल जाएगा संघनन। जे लिखा रहे हैं चलाओ, ब्रह्मा के लकीर है, एकदम चलाएगा, आत्मसात कर लो। अगर बिहार पुलिस बेईमानी नहीं किया बोर्ड, तो क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएगा, महाविव्याय ऊर्ध्वपातन। एक एग्जाम्पल है, चला एक एग्जाम्पल है गंधक, से सीधे गैस में बदल जाएगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएगा, महाविव्याय ऊर्ध्वपातन। एक एग्जाम्पल है, चला एक एग्जाम्पल है गंधक, आइडोफॉर्म, गंधक, आइडोफॉर्म, गंधक, आइडोफॉर्म, गंधक, आइडोफॉर्म, गंधक, आइडोफॉर्म। उसके बाद कपूर, कपूर, एंथ्रासीन। जैसे कपूर को ले लो, जला दो, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा। एंथ्रासीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अब एक एग्जांपल एक को देख लो। चला, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन तो दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अब देख लो, ऊर्ध्वपातित पदार्थ में गंधक, आइडोफॉर्म, कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। तुम कपूर को देखा होगा, ठोस होता है, और सीधे आग लगा दोगे, सीधे आग लगा दोगे, ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। महाविव्याय रे, महाविव्याय, MVVI। अगला 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 अगला, ला 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 ला। अगला पॉइंट है 12 के बाद 13। अगला पॉइंट है 12 के बाद कितना चला? 13। 12 के बाद कितना? 13 की कहता है, देखो 27 डिग्री से समतुल्य तापमान है 300 केल्विन के। अभी क्यों पूछेगा? सामान्य रूम का ताप होता है ये,
सामान्य रूम का ताप जो होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सी, और 27 डिग्री सी बराबर होता है 300 केल्विन के। इसीलिए ही पूछेगा, और नहीं पूछेगा ही तो है ही पूछेगा सामान्य। चला 50 घंटा बोले ना, कंटेंट खाली फॉलो कर लो तो काम हो जाए, लेकिन ये नहीं आज किए कल छोड़ दिए, कल किए परसों छोड़ दिए, हो कर लिए, हो गया। चला नौकरी सबको चाहिए, नौकरी के लिए जो प्रॉपर मेहनत है वो कोई नहीं करना चाहता है। नौकरी चाहिए सबको, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर मेहनत चाहिए वो कोई नहीं करना चाहते। पढ़ेंगे मतलब पढ़वे करेंगे और एकदम हर हाल में रेगुलर पढ़ेंगे। बाकी लोग नहीं पता हमको, चला वो लोग भी अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन हम तब प्रॉपर वे में कंटेंट 9th-10th का बनाए हैं। जो तुम्हारा सिलेबस दिया लाइन बाय लाइन मिला लेना, मिला लेना। अगर लगे ना नहीं है सर का कंटेंट जो सिलेबस दिया है तो मिला लेना, तो लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप जो होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप वो होता है 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से लिख लो। सामान्य रूम का ताप 27 डिग्री सी या 300 केल्विन, और सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लव यू झा सर, लव यू मेरा भाई। जल्दी बता। कुंभकर्ण जी, नाम ही रखे आप कुंभकर्ण। सामान्य रूम का ताप 27 डिग्री सी या 300 केल्विन। इन्हें पूछेगा तो ये पूछेगा सामान्य मनुष्य का शरीर का ताप 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। या तो पूछता है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी महाभिव्याय, स्पष्ट देखने की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है क्या? 25 सेंटीमीटर। जल्दी लिखो। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25। ये तीनों क्वेश्चन में अगर हमरा कहे ना कि बताओ सबसे महाभिव्यायी क्वेश्चन कौन है, तो यही तीनों। सबसे महाभिव्यायी इस टॉपिक का क्वेश्चन क्या है, चला, तो यही तीनों है। जल्दी लिख। 14। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर कितना चला? 14 की कर है 200 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था। हाय 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 हाय। देखो चला, एकदम भौतिक अवस्था से ही तोरा क्वेश्चन पूछा है, बढ़िया से देख लो। 0 डिग्री सी से इधर रहता है, 0 डिग्री सी से इधर 0 से लेकर 100 डिग्री सी तक पानी रहता है, और 100 डिग्री सी के बाद जलवाष्प रहता है, यानी द्रव रहता है। देख लो, ये बर्फ हो गया तो ये ठोस अवस्था हो गया, अब पानी हो गया तो ये द्रव अवस्था हो गया, और जलवाष्प हो गया तो गैस अवस्था हो गया। अब तो हमें वो क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है 200 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था, तो 200 डिग्री सी 100 डिग्री सी के बाद है, तो जल की भौतिक अवस्था कौन अवस्था है? मैं भी ड्यूटी करके आपका क्लास स्टडी कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ चला, एकदम सिंपल है। 0 डिग्री सी से इधर बर्फ होगा ठोस अवस्था में, 0 से 100 तक पानी होगा द्रव अवस्था में, 100 के बाद जलवाष्प होगा गैस अवस्था में। बताओ, कह रहा है 200 डिग्री सी पर, यहां है 200 डिग्री सी, इस पर जल की अवस्था किस अवस्था में होगी? गैस अवस्था में। जल की अवस्था किस अवस्था में होगी दोस्त मेरे? गैस अवस्था। तो हमें वो क्वेश्चन देते हैं, बताओ 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में होगा? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, ये क्वेश्चन चला पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है गैस। बता किस अवस्था में होगा? 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में होगा? मैं रेलवे कर्मचारी हूं, लेकिन अभी भी झा सर का क्लास रेगुलर करता हूं। अरे बाप रे बाप, अब छोड़ दो चला, अब दूसर को नौकरी लेने दो। गुरुजी आपका नाम बहुत सुने हैं, कुछ ऐसा करिए कि 100 में 80 प्रश्न आपके क्लास से मिल जाए। मिल जाएगा चला, हम और आप मिल के मेहनत, लेकिन ये वो कंडीशन है मेरा, ये वो कंडीशन है। रेगुलर एक को क्लास ने 3 के 3 घंटा हम जो दिए हैं, 3 घंटा का कंटेंट बना के 1 घंटा हम पढ़ाएंगे, 2 घंटा दूसरे टीचर। आप चला पढ़ लीजिए, 3 घंटा आपका काम हो जाएगा। नहीं होगा तो बताइएगा। 0 से इधर बर्फ, 0 से 100 तक पानी, 100 के बाद जलवाष्प। ये दिन चला बीत ही जाएगा, 15 दिन। कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, हम ही नहीं कहते मेरे ही चैनल पे, जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए। चला आंसर बताओ। 12 डिग्री सी है ना, तो 0 से 100 के बीच होगा 12, इसका मतलब किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में होगा। आंसर
या तो ये पूछेगा ना तो वो पूछेगा, कुछ ना कुछ तो पूछवे करेगा। अब कल से पीडीएफ प्रिंट निकाल के रखिएगा एकदम बगल में। आते हैं 15 नंबर पॉइंट पर। क्या नंबर पॉइंट पर चला? 15 नंबर की कहता शुष्क बर्फ, अभी तुरंत बताए थे। शुष्क बर्फ हो गया CO2। CO2 जो है चला, ये देखता शादी ब्याह में नहीं रहता है, बर्फ डालता है सीधे धुआं धुआं निकलता है, उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। और शुष्क बर्फ में वहां भी CO2 रहता है। शुष्क बर्फ में CO2 रहता है, शुष्क बर्फ में CO2 रहता है और ये ठोस को सीधे गैस में बदल देता है। शुष्क बर्फ में CO2 रहता है, ये ठोस को सीधे गैस में बदल देता है। बहुत जल्द आएंगे आपके दरबार में सरकारी बाबू बनकर। वाह क्या बात है, जल्दी बताओ। चला, शुष्क बर्फ में CO2 होता है, ठोस से सीधे गैस में बदल देता है और यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्त मेरे? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह प्रक्रिया, सर जी मैं कारपेंटर का काम करता हूं, देख लो एकदम। शुष्क बर्फ CO2, शुष्क बर्फ CO2, तू ना तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहेगा। शुष्क बर्फ CO2 बोले तो ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। देख लो चला, यही है CRT। ये तोरा पढ़ना है, देख रहा है क्लास 9 क्लास 10 का, यही है CRT। कंप्लीट बना दिए, ये कंप्लीट बना दिए हैं। चला, ये तो हर काम हो जाएगा एकदम ओरिजिनल SCRT, कोई झोल झाल नहीं। देख लो भारत सरकार, सॉरी बिहार सरकार, कंप्लीट SCRT क्लास 9 और क्लास 10, और ये कंप्लीट तो हम करवा देंगे। आ जाओ आ जाओ, आजा 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 आजा। अगला, अगला क्या कहता है दोस्त मेरे? अगला, अरे रे रे बाउंसर मार दिया। कै नंबर प्रश्न था रे? 14 था का? 14 था का? 14 पढ़ा दिए थे 200 डिग्री से। 15 पे आ गए थे शुष्क बर्फ। 15, 16 आजा मेरी जाने मोहब्बत। 16 नंबर की कहता है, देख लो 16 नंबर कहता है वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था कहलाता है? गलनांक ताप कहलाता है। द्रव अवस्था से गैस में बाप रे बाप गलती लिखल है। चला, द्रव ना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम गलन ताप कहते हैं। ठोस जब गल के द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको गलन ताप कहते हैं। ठोस जब द्रव में परिवर्तित हो जाएगा तो उसको गलन ताप कहते हैं। ये गलती लिखा हुआ था। चला, ठोस जब द्रव में परिवर्तित हो जाएगा इसको हम लोग गलन ताप के नाम से जानते हैं। 17 नंबर में आ जाइए। तो इसका PDF डाल दिया गया टेलीग्राम पे, सामने पिन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। कोई भी द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? वाष्पीकरण। ऑलरेडी बता दिए हैं। चला, हम आपके YouTube चैनल से पढ़कर ग्रुप D में जॉब कर रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरे हैं क्योंकि घर से दूर नौकरी है, इसीलिए भरे हैं। देख लो दोस्त मेरे, ऑलरेडी रेलवे में है तैयो है आना चाहता है, क्या कि दूर है। आ जाओ दोस्त मेरे। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है अपने क्वथनांक से कम ताप पर। देखो चला, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है जिस पर कोई चीज खौलता है। क्वथनांक जिस पर द्रव खौलता है या कोई चीज खौलता है, द्रव खौलता है, और ये निश्चित ताप पर होता है। ये निश्चित ताप पर होता है एकदम। चला, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है, मतलब 100 डिग्री सी पर होगा, निश्चित ताप पर होता है। और अगर हम बात करें वाष्पीकरण की, वाष्पीकरण जो है ये द्रव से गैस में बदलता है, ये हर एक ताप पर होता है। हर एक ताप पर, गर्म करना शुरू करोगे कि हो जाएगा, हर एक ताप पर होता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे थाली में ले लो पानी, गर्म पानी, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। थाली में गर्म पानी ले लो और लोटा में ले लो गर्म पानी, तो देखना थाली में जो है वाष्पीकरण तेजी से होगा। यार मतलब थाली में क्षेत्रफल पर निर्भर करता है वाष्पीकरण, और हर एक ताप पर होगा। थोड़ा सा गर्म कर दोगे वाष्पीकरण होने लगेगा। लेकिन क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है। क्यों निश्चित ताप पर होता है? जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी है, वो 100 पर ही खोलेगा। पानी का ताप 100 डिग्री सी है तो वो 100 पर ही खोलेगा। अब देख लो चला, तो क्वथनांक निश्चित ताप पर होता है, वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है, और यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। एक चीज और अगर थोड़ा डिटेल में चल जाएं, और अगर पूछ दिया सबसे धीमी प्रक्रिया, सबसे धीमी प्रक्रिया, सबसे धीमी प्रक्रिया, सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण है। सबसे धीमी प्रक्रिया जो है,
सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण है। सबसे धीमी प्रक्रिया कौन है? वाष्पीकरण। जल्दी लिख। सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण है। सबसे धीमी प्रक्रिया वाष्पीकरण। क्वथनांक निश्चित ताप ई नहीं पूछेगा, लेकिन ई पूछेगा। वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और सबसे धीमी प्रक्रिया है। सबसे धीमी प्रक्रिया, सबसे धीमी प्रक्रिया है, सबसे धीमी प्रक्रिया है। अगला 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 पॉइंट क्या कहता है दोस्त मेरे? 18 के बाद चलते हैं हम लोग 19 की दुनिया में। 19 की दुनिया में चलते हैं। 19 क्या कहता है? गौर फरमाइएगा। 19 कहता है शुष्क बर्फ होता है, अभी तुरंत बताए थे, महा VBI, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ, जितना पेय पदार्थ है, जितना पेय पदार्थ है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ध्यान रखना। जितना पेय पदार्थ है, लेमन सोडा, फिज सोडा, क्लब सोडा, जितना पेय पदार्थ है, जितना पेय पदार्थ कहता है, शुष्क बर्फ में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड महा VBI। और शुष्क बर्फ एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है और कहते हैं ये पेय पदार्थ है। शुष्क बर्फ एक 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 पेय पदार्थ है। शुष्क बर्फ, सॉरी, शुष्क बर्फ में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में पेय पदार्थ में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थ में होता है। शुष्क बर्फ जो होता है ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। शुष्क बर्फ जो होता है चला, ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? पेय पदार्थ में। जितना पेय पदार्थ है सब में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जितना पेय पदार्थ है सब में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और कहेगा शुष्क बर्फ कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। शुष्क बर्फ कैसा होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पेय पदार्थ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेय पदार्थ में क्या होता है दोस्त मेरे? कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी लिख। महा VBI, MVBI चला, MVBI। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 20 नंबर। 20 नंबर, 20 नंबर की कहा है रे दोस्त? 20 नंबर की कहा है रे दोस्त? 20 नंबर की कहा है रे दोस्त? तापमान का सही मात्रक देख लो। चला हम तेरा बता देते हैं। एक होता है ऊष्मा और एक होता ताप। ऊष्मा और ताप की अगर हम बात करें तो एकदम ध्यान में रखना, SI मात्रक और CGS मात्रक। SI मात्रक होता है जूल, इसका CGS मात्रक होता है कैलोरी। तापमान का SI मात्रक केल्विन, CGS मात्रक डिग्री सी। इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं है तो इतना माथा के पेची करना नहीं है। जल्दी लिख, जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? ऊष्मा का SI मात्रक जूल, CGS मात्रक कैलोरी, और ताप का SI मात्रक केल्विन, CGS मात्रक डिग्री सी। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर? ऊष्मा का SI मात्रक जूल, CGS मात्रक कैलोरी, और सॉरी ताप का SI मात्रक केल्विन और CGS मात्रक डिग्री सी। ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का आदत है इसलिए चला बीच बीच में निकल जाता है। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर बताओ जल्दी से। ऊष्मा का SI मात्रक जूल, CGS मात्रक कैलोरी, ताप का SI मात्रक केल्विन, CGS मात्रक डिग्री सी। हाँ, CGS मात्रक क्या? डिग्री सी। बोलिए आंसर, जल्दी लिख। एक चीज और ध्यान रखना चला, 0 केल्विन या -273 डिग्री सी, इसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। इसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। इसको हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। गैसों की गतिज ऊर्जा, गैसों की गतिज ऊर्जा, गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ये चीज और ध्यान रखना, 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन, इसको जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। जल का त्रिक बिंदु कहते हैं क्योंकि इस पर जल की तीनों अवस्था अपना अवस्था नहीं बदलती है। कहते हैं 0.16 डिग्री सी या 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है, और 0 केल्विन या -273 डिग्री सी परम शून्य ताप है। गैसों की गति ऊर्जा इस पर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। गैसों की गति ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। दिया है क्या? पोस्ट ऑफिस का चला दिया है 2558 पोस्ट। एग्जाम होगा। जल्दी बता। बिहार के लिए स्पेशल चला 2558 पोस्ट आ गया है पोस्ट ऑफिस का। इस बार नहीं ले पाओगे चला, बिहार का विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी ले लो, नहीं तो होगा नहीं नौकरी, फिर गड़बड़ा जाएगा।
देख लो, 0 केल्विन या -273 डिग्री सी परम शून्य ताप गैसों की गति ऊर्जा शून्य होती है। 0.16 डिग्री सी 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है। उष्मा का मात्रक जूल, सूर्य मात्रक कैलोरी, ताप का मात्रक केल्विन, सीजस मात्रक डिग्री सी, सीजस मात्रक डिग्री सी होता है। कहता है तापमान का सही मात्रक क्या होता है? तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है। तापमान का सही मात्रक क्या होगा? केल्विन। हाँ जी, जल्दी से लिख लो। ई चला, ये सब महा वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला 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 हो गया 20 के बाद कितना? 21। 20 के बाद कितना हो गया रे दोस्त? 21। तरल पदार्थ कहा जाता है किसको? द्रव और गैस को। तरल उसको कहते हैं चला जिसमें बहने का गुण हो। तरल उसको कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो। तो ठोस में बहने का गुण होता है। तरल पदार्थ कहा जाता है द्रव और गैस को। जिसमें बहने का गुण होता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। जिसमें बहने का गुण होता है उसे तरल पदार्थ कहते हैं। सर इतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ये एकदम चला हो जाएगा, मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। और 3 घंटा ना हमको दे रहे हैं चला। कुछ टाइम हम ही नहीं कहते कि हम 100% यहीं से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन दोस्त मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। हम झूठ नहीं बोलते हैं। एक लाइन का बात, हम जो तुम्हारा सिलेबस बोर्ड दिया वो प्रॉपर वे में हम थोड़ा पढ़ा देंगे, एकदम जो बोर्ड तुम्हारा सिलेबस दिया है। क्योंकि चला हम लोग बिहार के आदमी हैं, और बिहार के आदमी हैं तो SCRT तो सबको आता है। अब आउट ऑफ बिहार का आदमी कोई अगर बिहार पुलिस पढ़ाएगा तो SCRT पढ़ा नहीं है तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग बिहार के हैं चला, तो हम लोग SCRT पढ़े हैं, तो SCRT पढ़े हैं तो हम लोग तुमको SCRT प्रॉपर वे में जो सिलेबस दिया है उसको पढ़ा देंगे। अब बताओ नेक्स्ट आ जाओ 22 नंबर पे। कितना नंबर पे चला? 22 नंबर पे। 22 का क्या मामला है? गौर फरमाना। 22 का क्या मामला है? 22 का 22 का 22 का 22 का 22 का मामला क्या है? जल्दी बता दो। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी लिया जाता है। किस पैमाने पर? सेल्सियस पैमाने पर। 0 डिग्री जो है ये बर्फ का गलनांक है। किस पैमाने पर? 0 डिग्री सी के बाद ना इधर बर्फ और उधर पानी होता है, तो सेल्सियस पर। किस पर चला? सेल्सियस पर लिया जाता है। आप फिर कहता है 22 के बाद 23 नंबर पॉइंट क्या कहता है दोस्त मेरे? 23 नंबर पॉइंट क्या कहता है? कहता है किसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता। अभी तुरंत ना बताए थे, गैस का। किसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता? गैस का आकार और आयतन निश्चित होता है। फिर से लिख लो, आकार आयतन। आकार आयतन निश्चित किसका होता है? आकार आयतन निश्चित किसका होता है दोस्त मेरे? ठोस का। आकार और आयतन निश्चित किसका होता है दोस्त मेरे? ठोस का। और आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है द्रव का। ये किसका होता है दोस्त मेरे? द्रव का। दोनों अनिश्चित होता है गैस का, दोनों निश्चित होता है ठोस का। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होता है द्रव का। आयतन निश्चित और आकार निश्चित होता है किसका? द्रव का। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा द्रव का। दोनों निश्चित होगा ठोस का। दोनों निश्चित नहीं होगा गैस का। दोनों निश्चित नहीं होगा किसका? गैस का। दोनों निश्चित नहीं होगा गैस का। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ला 24 नंबर आ जाओ हेने। 24 नंबर क्या कहता है दोस्त मेरे? रसोई घर में प्रयोग करते हैं LPG। महावीवीआई देखो LPG से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। LPG गंधहीन है, LPG रंगहीन है, रंगहीन है। LPG गंधहीन भी है और LPG रंगहीन भी है। LPG में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? गंध के लिए मिलाते हैं इथाइल मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं गंध के लिए। इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। सिलेंडर में किस अवस्था में होता है? सिलेंडर में द्रव अवस्था में होता है। सिलेंडर में द्रव अवस्था में होता है। LPG का मुख्य अवयव क्या है? LPG का मुख्य अवयव क्या है? LPG का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। LPG का मुख्य अवयव क्या है दोस्त मेरे? ब्यूटेन है। नीला रोशनी सबसे ज्यादा ऊष्मा देता है। नीला रोशनी सबसे अधिक ऊष्मा देता है। सबसे अधिक ऊष्मा देता है नीला रोशनी। सबसे अधिक ऊष्मा देता है नीला रोशनी। सबसे अधिक ऊष्मा देता है नीला रोशनी। सबसे अधिक ऊष्मा देता है। कल क्या पढ़ाएंगे आज ही बता दीजिए। चला 9th 10th का जो सिलेबस दिया हुआ है ना, ऑर्डर में वही पढ़ा रहे हैं।
ऑर्डर में वही पढ़ा रहे हैं, एकदम तुम निश्चिंत रहो। जो दिया हुआ है सिलेबस डाउनलोड कर लो, उसी ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। बताओ, एलपीजी गंधहीन रंगहीन है। गंध कि इसमें किसके कारण होता है? इथाइल मरकप्टेन के कारण, जो सल्फर का यौगिक है। ये सिलेंडर में किस अवस्था में होता है? द्रवस्था में होता है। मुख्य अवयव इसका क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। नीली रोशनी में अधिक उष्मा देगा, नीली रोशनी में अधिक उष्मा देगा, नीली रोशनी में अधिक उष्मा देगा। एलपीजी पात्र में किस अवस्था में होता है? द्रवस्था में होता है। इथाइल मरकप्टेन किसका यौगिक है? सल्फर का यौगिक है। इथाइल मरकप्टेन सल्फर का यौगिक है। एलपीजी गंधहीन और रंगहीन होता है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। नीला रोशनी देगा, नीला 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 रोशनी देगा, सबसे अधिक उष्मा देगा। नीला रोशनी देगा दोस्त मेरे, तो सबसे अधिक उष्मा देगा। ये 15 दिन समझ लो, रिवीजन क्लास समझ लो। जे नहीं पढ़ा है पूरा पढ़ लो, समझ लो। जे पढ़ लिया वो खूब बढ़िया से रिवीजन कर लो, समझ लो। ये समझ लो, चला पढ़ा हुआ है तो भयानक वाला रिवीजन। 3 घंटा तुम अपने से बैठ के नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 3 घंटा मेरे साथ रिवीजन कर पाओगे। नहीं पढ़ा हुआ था इतना पढ़ो तो हर काम हो जाएगा। पीडीएफ सामने, टेलीग्राम का लिंक और यूट्यूब कम्युनिटी में भी लगा देते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। चलते हैं दोस्त मेरे 25 पर। वाहनों में प्रयोग किया जाने वाला गैस सीएनजी, एकदम सीएनजी। इसका मुख्य अवयव पूछेगा, इसका मुख्य अवयव पूछेगा, मुख्य अवयव पूछेगा। ये सीएनजी का मुख्य अवयव होता है मीथेन। एक और ध्यान रखना, अभी तो एलपीजी का मुख्य अवयव बतेवे के बियोटेन। अब बायोगैस का भी मुख्य अवयव होता है मीथेन। बायोगैस का भी मुख्य अवयव होता है मीथेन। जेकर चला पढ़ल है भयानक रिवीजन, जेकर नहीं पढ़ा हुआ है वो पढ़ लो। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। सीएनजी का मुख्य अवयव कौन है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। हाँ, लेकिन चला एकदम गांठ मान लो कि रेगुलर क्लास करना होगा 100%। हम लोग चला बिहार के हैं और बिहार का चैनल है और एससीईआरटी पढ़ना है, तो तुम समझ लो कि एकदम प्रॉपर वे में आपको मिल जाएगा। बताओ जल्दी से। सीएनजी मुख्य अवयव मीथेन, बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन, एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन। भयानक रिवीजन करवाइए, एक बात को 4 बार बोल के। और आज की कार्रवाई हमारी हो गई यहीं पर खत्म। हम मिलेंगे, देखो चला तो हम रूटीन बताते हैं। 6:10 में हम मिलेंगे साइंस लेकर के, साइंस लेकर के हम मिलेंगे। 7 बजे हम छोड़ेंगे, यही लाइवे रहेगा। 7 बजे हो जाएंगे चंद्रा सर लाइव हिस्ट्री लेकर के, हिस्ट्री जो कि आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, हिस्ट्री लेकर के। और